पहले रोज़े की इफ्तारी के लिए हमने क्या शॉपिंग की और कैसे ये सारी चीज़ें मुफ़्त में आज आईं, आपको आज की इस वीडियो में बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुख़ातिब हूँ कनाडा के खूबसूरत प्रोविंस ओंटारियो से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो नाज़रीन, कनाडा में आज पहली अफ्तारी थी, मतलब पहला रोज़ा गुज़र चुका है। तो अफ्तारी के लिए सामान हम लेने गए थे कॉस्को से। जो चीज़ें ली हैं, उनसे हिना ने जो चीज़ें बनाई हैं, वो इसी व्लॉग में आगे आपको जाकर देखने मिलेगा। और मुझे यकीन है अभी आप अगर पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने रोज़ा रखा हुआ होगा और आप इफ्तार आइडियाज़ सोच रहे होंगे, आपके ज़हन में खाने घूम रहे होंगे। अगर आपके ज़हन में वाक़ई ये चल रहा है कि आपने इफ्तारी में क्या बनाना है, तो अभी नीचे कमेंट करके येस लिख दें, तो मुझे समझ आ जाएगी। तो चलें, आज मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आज हमें फ्री में मिली हैं। हालाँकि फ्री में तो नहीं मिली, सबके पैसे पे किए हैं। लेकिन बेसिकली कॉस्को की मेंबरशिप आपको पता है कि होती है, तो आप जो भी चीज़ें उस पर ख़रीदते रहते हैं पूरा साल, तो आपको 2% कैशबैक उसका मिलता रहता है। दैट इज़ वन थिंग। एंड देन इफ़ यू यूज़ सीआईबीसी मास्टर कार्ड, तो उस पर भी आपको 1% कैशबैक मिलता है। और अगर आप सीआईबीसी का मास्टर कार्ड ऑनलाइन यूज़ करते हैं लाइक कॉस्को की वेबसाइट पर, तो अप टू अ सर्टेन थाउजेंड्स लिमिट आपको 2% कैशबैक एंड आफ्टर दैट 1% कैशबैक मिलता है। तो ये कैशबैक्स काफ़ी इकट्ठे हुए हुए थे, तो ये सारी चीज़ें आज उन्हीं से आई, बल्कि उससे सरप्लस भी बन गए थे पैसे, जो फिर उन्होंने हमें इन कैश दे दिए थे। तो चीज़ें जो हमने ली, उसमें आपको दिखाते हैं। एक तो आपको पता है कि इफ्तारी में मशरूब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सारा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद आपको एक नरिशिंग किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का मशरूब चाहिए होता है, जिससे एक तो फ़ौरन प्यास भी बुझे, साथ ही ठंड भी पड़ जाए और मज़ा आ जाए। तो उसके लिए ये हमने अल्फ़ोंसो मैंगोज़ का लिया था। शायद ये अमेरिकन है, आई एम नॉट टू श्योर, बिकॉज़ लास्ट टाइम हमने जो जिस ब्रांड का उठाया था, वो अमेरिकन था। बट ये एक डिफरेंट ब्रांड है, लेकिन इसका भी जायका बिल्कुल वही है। तो ये ख़ालिस आमों का रस होता है और बहुत ही मज़े का। जनरली लोग टैंग यूज़ करते हैं इफ़्तार के लिए, और हम भी पहले-पहले टैंग ही यूज़ करते थे, बट टैंग इटसेल्फ इज़ जस्ट चीनी और उसमें रंग मिला होता है, उससे बढ़कर उसकी कोई इफ़ादियत नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनमें फिर भी कुछ फ्रूट जूसेस होते हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं, और इसमें लिखा हुआ था कि मतलब कि खालिस आमों से बना हुआ है, तो ये बहुत मज़े का होता है। तो हमने एक ये ले लिया था मशरूब के लिए। दूसरा ये हमने लिया था पाइन नट्स, ये चलगोज़े होते हैं, अंग्रेज़ी चलगोज़े। मतलब पाकिस्तान के चलगोज़े थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े पतले पतले तो ख़ैर इतने ही होते हैं वो भी, लेकिन लंबे होते हैं थोड़े। लेकिन यहाँ के चलगोज़े साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं और उनको पाइन नट्स कहते हैं। उनका जायका बिल्कुल वही होता है चलगोज़ों वाला, एंड दे आर वेरी डेंस एंड इंटेंस टेस्ट इन ईच नट, इन ईच ग्रेन और बड। तो वो बहुत ही मज़े का होता है, और ये मैंने ख़ास तौर पर इसलिए लिए थे क्योंकि अगर आप इनको इफ़्तार में दही भल्ले बनाकर उनके ऊपर डालकर खाएँ ना, तो ये बहुत ही एक नटी क्रंचीनेस ऐड करती है दही भल्ले को। तो बहुत मज़े के लगते हैं उसके साथ। मैंने लास्ट रमज़ान में ट्राई किए थे, तो मैंने सोचा इस बार भी ये ज़रूर लूँगा। तो ख़ास इसी मकसद से हमने ये पाइन नट्स लिए थे। लें जी, तो अभी इफ्तारी का वक्त होने वाला है। इफ्तारी में तकरीबन 5 मिनट रहते थे और टेबल हमने लगा ली थी। आपको दिखेगा कि बहुत ही एतदाल में रहने की कोशिश की है, नॉट टू लेस नॉट टू मच। एक तो फ्राइड चीज़ें खाने का दिल करता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसको जितना हेल्दी बना सकें बनाएं। वो हम एक तो ये करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का ऑयल लेते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते। लाइक ये जितना आप देख रहे हैं हमारी फैमिली साइज़ के हिसाब से, आई जस्ट हैड अ बॉक्स पैटी और एक रोल और 2 पकोड़े। इसमें कितना ही आप तेल खा जाएँगे। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, गेस करें इसको क्या कहते हैं? और ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको भी गेस करें क्या कहते हैं? ये बहुत ही मीठी थी और ठंडी और जूसी, उर्दू में शहतूत आप कह सकते हैं।
और ये बॉक्स पैटीज़ का मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या ज़ायक़ा था, ये लाजवाब थी और ये दही भल्ले भी लाजवाब थे। हम तकरीबन कॉस्को से वापस आए थे शॉपिंग करके, तो इफ्तारी में तकरीबन डेढ़ घंटा रहता था, तो डेढ़ घंटे में हिना ने ये सारी चीज़ें बनाई। और बॉक्स पैटीज़ इतने मज़े की थी, इतने मज़े की थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी जब मैं ये खाऊँगा तो आपको अंदर से इसका क्रॉस सेक्शन देखने मिलेगा, तब आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि ये कितने मज़े की हैं। एक तो चीज़ें वाक़ई हिना ने वैसी बहुत मज़े की बनाई हुई थी, दूसरा ये कि सारा दिन भूखा-प्यासा रहने के बाद जब आपको खाने मिलता है ना, तो एक और ही लेवल पर आप उसके टेस्ट को एन्जॉय कर पाते हैं। वरना आपके सामने जितनी मज़ी वैरायटी और मज़ेदार चीज़ें हों, लेकिन पेट भरा हुआ हो, तो खाने में वो बात आपको महसूस ही नहीं होती, वो अट्रैक्शन ही नहीं लगती आपको। लेकिन ये चीज़ों का जो उस वक़्त भूख की भी हालत हो रही थी और जो इनका ज़ायक़ा था बयान से बाहर। मतलब कि बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया कुछ, लेकिन जो थोड़ा किया था वो एक-एक चीज़ ने ना लाइक हक़ अदा कर दिया अपने स्वाद का। तो अगर आप चाहते हैं कि इनकी डिटेल्ड रेसिपीज़ आपको दें, तो नीचे कमेंट करें, तो हिना अपने चैनल हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स पर दे देंगी। तो जब इफ्तारी का वक़्त करीब आया था, तो हमने टीवी पर ही अज़ान लगा दी थी, क्योंकि हमने अपने पास एक कैलेंडर रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि रोज़ाना कितने बजे सहरी होती है, कितने बजे इफ्तारी होती है, तो उसी के टाइमिंग्स को देखकर हम अकॉर्डिंगली अज़ान ऑन कर देते हैं टीवी पर। जी, आपको वो भी दिखाएँगे, लेकिन आपको चीज़ें दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं स्प्रिंग रोल्स हैं, बॉक्स पैटीज़ हैं, पकोड़े हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ब्लैकबेरीज़ हैं, खजूरें हैं, छुआरे हैं। ड्रिंक में मैंगो जूस था, दही भल्ले हैं, पाइन नट्स हैं। होने को तो और भी बहुत सी चीज़ें हम रख सकते थे, जितनी हैं माशाल्लाह उसकी और डबल कर देते। सन खोपे वाली चॉकलेट्स का पैकेट लाए थे कॉस्को से, अब उसको भी सामने रख देते, लेकिन इस तरह तो बस रखते जाओ चीज़ें। लेकिन एक लिमिट तक ही इंसान खा सकता है। बस जो चीज़ें ज़्यादा उसी वक़्त हिना ने ताज़ी बनाई थी, वही टेबल पर रखीं। साथ में ये चटनियाँ बहुत ही मज़े की थीं, अभी आपको ये भी मैं बताऊँगा कौन-सी थीं। लेकिन जितनी चीज़ें बस खानी थी उस वक़्त, वही बस रखीं सामने। तो यहाँ बाहर से तो ज़ाहिर है कोई अज़ान की आवाज़ नहीं आनी हमें, क्योंकि कनाडा है, लेकिन घर के अंदर ही उसको ज़रूर ऑन करते हैं, ताकि एक बच्चियों को भी सेंस पहुँचे कि किस तरह से अज़ान होती है, तो उसके साथ ही रोज़ा इफ्तार होता है, फिर रोज़े की दुआ भी पढ़ते हैं। हर चीज़ छोटे बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और उनके ज़हन में स्टोर होती जा रही होती है कि कौन-सी चीज़ किस वक़्त होती है, उसकी क्या मकसद होता है, क्या अहमियत होती है। तो इसी तरह से उनके भी कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं और हमें भी एक बाकायदा फ़ील आती है रमज़ान की इस तरह से, तो इसलिए हम लाज़मी अज़ान सुनते हैं। और ये देखें, मैंने इसके ऊपर पाइन नट्स डाले थे, तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि इसकी वज़ह से कितनी नटी क्रंचीनेस ऐड हो गई होगी फ्लेवर में। तो एक तो मेन आइटम्स मज़े के हों, तो वो तो ज़रूरी है ही, उनके साथ पूरे लवाज़मात भी हों, तो मज़ा दोबाला हो जाता है। जैसे ये जो चटनियाँ हैं, एक चटनी थी आलू बुखारे की, चार मगज़ वाली चटनी, जैसी शादियों में होती थी। पहले बचपन में ऐसी शादियों में ये वाली चटनी होती थी, और साथ में ये मिंट एंड कोरिएंडर चटनी थी। तो ये दोनों तरह की चटनीज़ मैंने खाई, बॉक्स पैटी के साथ आलू बुखारे वाली, और स्प्रिंग रोल के साथ ग्रीन वाली। इतने मज़े की थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बस एक-एक ही हर आइटम मैंने लिया था, ताकि बहुत ज़्यादा हेवीनेस ना हो, और साथ में मशरूब में ये जो आम का जूस था, ये बहुत ही मज़े का था और रूम टेम्परेचर पर था, कोई ठंडा वगैरह भी नहीं किया हुआ था, सो इट वाज़ वेरी गुड। तो हर चीज़ एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और एक दूसरे के साथ बहुत ज़बरदस्त जा रही थी। और सिर्फ़ 2 पकोड़े ही खाए थे। आपको पता है पकोड़ों के बगैर तो इफ्तारी का कॉन्सेप्ट ही इनकम्प्लीट सा लगता है। तो बहुत मज़े की चीज़ें थी और बस हमने यही खाया, इसके बाद हमने कोई खाना वगैरह नहीं खाया, बिकॉज़ ये खाएँ और उसके बाद खाना भी खाएँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर।
तो इतनी सी चीज़ें खाकर ही इंसान पर हैवीनेस और गनूदगी सी तारी होने लग पड़ती है, फिर बाद में मुश्किल होता है इशा की नमाज़ के वक़्त और तरावियों में भी इंसान को बोझल-बोझल महसूस होता है। सो इतना ही इंसान करे जो वक़्त पर खा भी ले और उसके बाद मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी होती है, सो सारी चीज़ें साथ में देख कर चलना होता है। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं क्रॉस सेक्शन लूँगा बॉक्स पैटी का। तो ये क्रॉस सेक्शन ही देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने मज़े की बॉक्स पैटीज़ थी। इसके चाहे तो आप बॉक्स पैटीज़ बनाएँ, चाहे तो आप ट्रायंगुलर समोसियाँ इसकी बना सकते हैं। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर मसाला आपने क्या भरा हुआ है। तो वो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो नीचे कमेंट करें, तो आप मैं हिना को बताऊँगा तो वो बना देंगी आपके लिए उसकी वीडियो। तो बस बहुत लाइट और अच्छी थी इफ्तारी। उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी इफ्तारी बहुत एंजॉय करेंगे और सब्र से रोज़ा रखा होगा आपने। और अगर आपको हमारी आज की इस वीडियो से कोई आइडियाज़ मिले हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस शॉर्ट एंड क्विक सी वीडियो थी कि मैंने सोचा सब लोग अब ये सोच रहे होंगे कि क्या बनाया जाए आज, तो उनको थोड़े मैं आइडियाज़ दे देता हूँ। तो बस बहुत मज़े में चल रही है। रमज़ान अभी तो शुरू हुए हैं, पहला रोज़ा हमारा गुज़रा है। अब कल इंशाल्लाह दूसरा, एंड देन पता भी नहीं चलेगा कैसे पूरा ये प्यारा महीना गुज़र जाएगा। फिर साल बाद जिसकी नसीब में होगा, जिसकी ज़िंदगी होगी, तो इंशाल्लाह फिर अगला रमज़ान आएगा। तो बस खूब इबादत करें, दुआएं करें और सब्र से रोज़े रखें और अपना फ़ोकस इबादत पर रखें। ये टीवी की फ़िज़ूल नशरियात मत देखिएगा, ये जितनी लग जाती हैं रोज़ों में टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं अपने ये शान रमज़ान और प्यारा रमज़ान और इस तरह की सारी ट्रांसमिशंस कुछ ख़ास नॉलेजेबल नहीं होती, और बस वो ना अपने साथ लगा लेते हैं। और अक्सर नशरियात में बच्चे बुलाए हुए होते हैं और कबूतर और खरगोश और ये बस इसी हल्ले गुल्ले में लोग बस उसमें मस्त रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। सो अवॉइड करें, अपनी इबादत करें और अपना जो स्पिरिचुअल रिजुविनेशन है, जो मकसद है असल रमज़ान का, उस पर फोकस करें। इसी पॉजिटिव मैसेज और नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, स्कूप ले आओ। और छोटे वाले बॉल्स। याद करते हो हमने दिए थे स्वीट बॉल्स।